हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कहीं पे भी कोचिंग, कोई भी बच्चा अगर कोचिंग अगर पढ़ता है तो गार्जियन बोलते हैं कि जाओ इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश का क्लास पढ़ो। लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है कि व्हाट इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं। तो देखिए, इंग्लिश जो होता है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश का अगर कोई आपसे पूछता है इंग्लिश क्या है, तो आपको एक ही लाइन में जवाब देना है, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी हमारा क्या है, इंग्लिश हम लोग का तो लैंग्वेज है नहीं, ये कौन सा लैंग्वेज है, तो ये फॉरेन लैंग्वेज है। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश का। चलिए, हम लोग जब इंग्लिश जब हम लोग पढ़ते हैं या कोई टीचर पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में वो 3 ही शब्द देख पाते हैं। पहला वो देखते हैं सब्जेक्ट, देखते हैं सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब देखते हैं, वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट। ये 3 ही वर्ड उस पूरे इंग्लिश में, इंग्लिश जो होता है यही इन्हीं 3 ही शब्दों से मिलकर बना हुआ रहता है। इंग्लिश जो है इन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए, जो काम करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और जो काम करे या ना करे, वो दोनों को दोनों क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। सब्जेक्ट जो होता है 2 तरह से, एक डूअर होता है जो काम करता है, और एक हमारा सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर, जो काम नहीं करता है। उसको हम लोग जैसे डूअर में क्या होगा, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं उसके बाद कलम टूट गई तो कलम इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोग पटना जाते हैं तो हम लोग इस वाक्य का क्या हो, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कुर्सी टूट गई तो कुर्सी इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो होता है 2 तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, ऐसे कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। तो देखिए, ही, सी, इट और नेम जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। और आई, यू, वी और दे, ये जो है सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। या फिर आप डबल नेम भी अगर बोल सकते हैं, अगर कोई नाम अगर डबल है तो वो भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे राम एंड श्याम, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन ये कौन से सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल है। ठीक है, ये सब सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं। और इन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर, और सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, और आप पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिसीव कर रहे हैं आप। ठीक है, हम लोग हम लोग हम लोग क्या हो गया, इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। जैसे आई का आप देखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। सी का हर होता है, और इट का इट होता है, और दे का देम होता है। दे को हिंदी में बोलते हैं वे लोग बोलते हैं, दे को हिंदी में वे लोग बोलते हैं। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग हम किसी वर्ब के पहले करते हैं, ना कि वर्ब के बाद। अगर आपसे कोई पूछता है सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे ही का प्रयोग कहाँ करेंगे, सी का प्रयोग कहाँ करेंगे, इट का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये सीधा बात है कि सब्जेक्ट के वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट का प्रयोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे गो ले लेते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको रहेगा आई, और बी नंबर ऑप्शन में रहेगा मी, और सी नंबर ऑप्शन में रहेगा अस, और डी नंबर ऑप्शन में रहेगा देम। तो ये आपका क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो आई होगा। क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी वर्ब के पहले, इसीलिए हम लोग लिखते हैं आई गो। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम लोग और लेते हैं। जैसे मान चलिए कि यहाँ है कॉम आपका वर्ब है। ठीक है, कॉम आपका वर्ब है, और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, हिम रहे, बी नंबर ऑप्शन में हर रहे, सी नंबर ऑप्शन में मान चलिए कि दे रहे, और डी नंबर ऑप्शन में मान चलिए कि मी रहे। तो कौन सा ऑप्शन हम लगाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, ये तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, हर भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो यहाँ पे लगा देंगे दे, तो दे कॉम। इसी तरह से हम लोग देखते हैं। तो सब्जेक्ट का प्रयोग आप लोग जान गए कि सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो किसी वर्ब के पहले जो होता है सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी वर्ब के
पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो किसी वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मान चलिए यहाँ पे है, जैसे आई डैश टीच, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए आई टीच, ऑप्शन में रहेगा यहाँ पे हिम रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, सी नंबर ऑप्शन में मान चलिए कि सी रहेगा, डी नंबर ऑप्शन में मान लीजिए कि दे रहेगा। तो आप लोग कौन सा चूज कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन चूज कीजिएगा, ए नंबर चूज कीजिए। क्यों? क्योंकि हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, और ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये तीनों आपका ही और सी और दे, ये तीनों आपका क्या है, तो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट यहाँ पे इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है किसी वर्ब के पहले करते हैं, न कि वर्ब के बाद। ये नियम हमेशा याद रखिएगा, नियम जो है हमेशा याद रखिएगा। सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग किसी वर्ब के पहले करते हैं, न कि वर्ब के बाद करते हैं। तो इसी तरह से यही मैं आपको बता रहा हूँ। और कोई पूछता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको एक लाइन में जवाब देना है, किसी वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, न कि सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी आपका सब्जेक्ट है, दे भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और ही भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का प्रयोग हम किसी वर्ब के पहले करते हैं, न कि वर्ब के बाद करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।